सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अतक, सहज, योगी वासे, पुरुषार्थी का रूप देखने चाहिए। ये कहूँ बात ऐसी थी ना, नहीं ऐसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो, तो वो क्या देखेगा? आपका चित्र तो वही ले जाएगा।
ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। सूखी हुई डाली पर फिर से हरियाली छा जाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नहीं बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। ओ सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। बाबा तेरी दिव्य वाणी सच्चा पथ दर्शाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। तो आज मई 8 2026 का बाप दादा का साकार मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। कलयुग से निकल संगम युग पर आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। ब्राह्मण बच्चों को बाप ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर है, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। ये गुह्य राज बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, एक गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही ये समझते हैं कि शिव बाबा हमारा पिता है और ब्रह्मा हमारी माता है। ये संगम पर, राइट? शिव बाबा है तो सभी आत्माओं का पिता, परम पिता। लेकिन जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट करता है, तो ब्रह्मा हमारा माता हो जाता है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। ये साकार मुरली है, राइट? साकार बाबा के सामने बच्चे बैठे हैं और समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। तो ये हमें समझना है। साकार ब्रह्मा के सामने बच्चे बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं कि बाप दादा आया हुआ है। तो कौन से दादा के बारे में बाबा बात कर रहा है? बाबा तो है शिव बाबा, फिर बाप दादा आया हुआ है। कौन से दादा? दादा तो सामने बैठा है, साकार बाबा तो सामने बैठा है। तो बाबा यहाँ संपूर्ण ब्रह्मा के बारे में बता रहा है। बाप दादा माना शिव बाबा एंड संपूर्ण ब्रह्मा, राइट? तो इसलिए हम कहते हैं ना, बाप दादा का साकार मुरली और बाप दादा का अव्यक्त मुरली, राइट? तो यहाँ पे बैठे हैं बच्चे, ब्रह्मा के सामने बैठे हैं साकार में और समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, शिव बाबा इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, संपूर्ण ब्रह्मा। बाप दादा जो हम कहते हैं शिव बाबा एंड संपूर्ण ब्रह्मा, तो बाप तो इकट्ठे हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं, राइट? साकार तन से मुरली सुना रहे हैं, लेकिन बाप दादा सुना रहा है। वो टीचर भी है। बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता ना सके। सो बाबा का जो, शिव बाबा का जो पाठ चल रहा है, बाबा कह रहा है चाहे टीचर का पाठ हो या फिर जो भी है सदगुरु का संगम का पाठ, बाप दादा जब इकट्ठे होते हैं तभी चलता है, राइट? तो बाबा दादा के बिगड़ तो कुछ बता ना सके। शिव बाबा को संपूर्ण ब्रह्मा का आधार लेना पड़ता है, तभी वो टीचर का टाइटल पड़ता है बाबा के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर। सो बाबा दादा के बिगड़ तो कुछ बता ना सके। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि ये नई बात है ना। ये सब हमें अभी संगम पर ही बाबा नॉलेज दे रहा है, ये सब नई बात है। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को,
कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। अज्ञान काल में सिंगल को याद करते हैं, राइट, इधर माँ या फिर पिता या फिर गुरु, और उनका शरीर का भी नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्य ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है, मनुष्य ने जो बनाया है उनमें कुछ ना कुछ रॉन्ग है। भल गायन है त्वमेव माताश्च पिता, ये एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता है। भक्ति में भी हमने गाते आए हैं कि त्वमेव माताश्च पिता, लेकिन बाबा यहाँ पे कह रहा है कि संगम पर हम जो कहते हैं मात पिता, तो वो बाप दादा को रिफर कर रहे हैं। शिव बाबा है बाबा और संपूर्ण ब्रह्मा है माता। तो गायन हम गाते आते थे भक्ति में, लेकिन एक के लिए गाते थे, सिंगल के लिए, एक के लिए गाया जाता है। ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता है, उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, ना विष्णु का ना शंकर का। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी, भगवान को याद करेंगे। श्री कृष्ण को तो याद कर ना सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहां जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। ब्रह्मा के सामने जब हम बैठते हैं तो बाबा कह रहे लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल के पारलौकिक बाप को, शिव बाबा को याद करो। इस समय ये सम्मुख हैं, शिव बाबा भी सम्मुख हैं। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके करके कहते हैं तुम मात पिता। भक्ति मार्ग में भी हम गाते हैं तो कहते हैं मात पिता, लेकिन आंख ऊपर करके भगवान को, राइट, कहते हैं। एक सिंगल के लिए गाते थे, लेकिन बाबा यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मात पिता का गायन है वो बाप दादा का गायन है, इसको हम कॉपी किया भक्ति में, लेकिन एक के लिए गाया। इसीलिए जब एवरीडे बाबा हमें याद प्यार देता है तो कहता है ना मात पिता बाप दादा, तो बाप दादा हमारा माता पिता है। ये सिर्फ संगम पर ही हमें, ये बाप दादा का नॉलेज संगम पर ही हमें मिलता है, इसीलिए बाबा कह रहा है ये नया है। तो भक्ति मार्ग में भी जब गाते हो तो आंखें ऊपर करके कहते हो तो मात पिता, हे भगवान कहे याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते, तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते, ये तो महाराजा महारानी है। बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण के लिए भी हम माता पिता नहीं कह सकते, वो तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को भी उनका बच्चा माता पिता कहेंगे, लेकिन बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। भक्ति में भी हमने गाया, लेकिन हमेशा एक शरीर का, भगवान को शरीर का रूप दे दिया, राइट। बाबा कह रहे हैं कि शिवलिंग भी किसके याद में नहीं आएगा कि भगवान है, राइट। तो भक्त लोग भी गाते हैं पतित पावन, लेकिन शिवलिंग को याद नहीं करते, कुछ ना कुछ एक शरीर को याद करते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे लक्ष्मी हो, नारायण हो, राइट। तो बाबा ने कहा भक्त लोग भी गाते हैं पतित पावन, परंतु बुद्धि में
शिवलिंग नहीं आता, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर ये ज्ञान होता मैं आत्मा हूं, उनको बुलाता हूं, तो ये समझें कि वो निराकार परमात्मा है। क्योंकि भक्ति में हमें ये नॉलेज भी नहीं था, ज्ञान ही नहीं था कि मैं आत्मा हूं और उनको बुलाता हूं। कहते हैं ना भगवान, तो बाबा कह रहे कि भगवान किसने कहा और किसको कहा, मैं आत्मा परमात्मा पिता को बुला रही हूं। ये नॉलेज नहीं है भक्ति में। अगर ये ज्ञान होता मैं आत्मा हूं उनको बुलाता हूं, तो ये समझें कि वो निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है, बिंदी है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। भक्ति में हम भगवान को याद करते आए हैं, लेकिन यथार्थ रीति याद नहीं किया, राइट? क्योंकि हमें पूरा परिचय नहीं था कि मैं आत्मा हूं और मैं अपने पिता परमात्मा को याद कर रही हूं। उनका रूप क्या है, उनका गुण क्या है, कुछ पता नहीं था। तो उनका रूप ही बाबा कह रहे हैं कि लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते, उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, ये कुछ भी नहीं जानते। पुकारते तो है हे भगवान, हे पतित पावन, लेकिन उनसे क्या प्राप्ति होगी और कब होगी, ये भक्ति में नहीं पता था। तुम भी नहीं जानते थे, हमें भी नहीं पता था जब हम भक्ति करते थे। अभी तो बाप के बने हो, तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। ये ब्रह्मा माँ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट किया है, तो ये ब्रह्मा माँ हो गई। इसलिए बाप दादा को माता पिता बाबा कहता है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, राइट? लेकिन आत्मा शिव बाबा का बच्चा है। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। आत्मा निराकार पिता का बच्चा है, निराकार आत्मा, लेकिन साकार में हम प्रजापिता के बच्चे हो गए। तो साकार में ब्रह्मा कुमार एंड ब्रह्मा कुमारी जब हम कहते हैं तो शिव बाबा के ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, राइट? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। तो हम साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो शिव बाबा के ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, राइट? लेकिन आत्मा शिव बाबा का बच्चा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है दुनिया वालों को, इसीलिए बाबा कहता है ये सिर्फ ये, क्योंकि ये बहुत नया बात है, ये सिर्फ हम बच्चों को ही समझ में आता है। तो साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो बाबा कह रहा है शिव बाबा आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। लेकिन फिर इमीडिएटली बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, नया सृष्टि नहीं रच रहा है बाबा। नया सृष्टि कैसा रचा जाता है या फिर नया सृष्टि के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में नॉलेज दे रहा है शिव बाबा, राइट? कोई नया सृष्टि नहीं रच रहा है। इस समय आकर गोद में लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा आके हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता है। अब माता पिता कहते हैं तो शिव बाबा पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी। जो माता पिता का गायन है वो बाप दादा का गायन है। तो शिव बाबा है पिता और ब्रह्मा है माता, उनको कहा जाता है माता पिता। इसीलिए बाबा हमें रोज प्यार में माता पिता बाप दादा का जो देता है, एंड ऑफ द मुरली रोज आता है ना, माता पिता है जो बाप दादा, फिर रूहानी बाप के रूहानी बच्चे शिव बाबा, परम पिता एंड आत्मा, राइट? सो उनको कहा जाता है माता पिता।
बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहता है कि तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। इसलिए फिर याद प्यार में रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का कहा जाता है, राइट। तो बाबा फिर कहता है कि ब्रह्मा द्वारा बाबा आके हमें कहता है तुम मेरे बच्चे हो, आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि यह आत्मा क्या है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानते। इसमें एक डीप पॉइंट समझना है तो पारलौकिक और लौकिक और यज्ञ। तो पारलौकिक आत्मा के हिसाब से आत्मा के माता पिता दोनों शिव बाबा है, ठीक है, वो हो गया एक माता पिता। पर आत्मा को आत्मा का ज्ञान दे करके उसको जो रीबर्थ देता है और एक बार पैदा करता है, वो ब्रह्मा मुख से पैदा करता है। तो ब्रह्मा हो गया वहाँ मदर, तो हो गया मात पिता, वो बोलता है वो मात पिता। फिर और हो गया यज्ञ के मात पिता मम्मा बाबा। इसकी गहराई को बाबा बोलते हैं समझना है। तो इसकी ये तीन प्रकार से जो नए होते हैं इसलिए समझ नहीं पाते इस बात को, बाबा क्लैरिफाई करते हैं सब चीज को। आत्मा, फिर आत्मा के जो ब्राह्मण रूप एक होता है, फिर ब्राह्मण बनने वाले एक यज्ञ में होता है। ये तीन कॉन्सेप्ट को समझना है। ये तीनों में बाबा माता पिता बाबा बताता है, ठीक है। और बाप दादा ही माता पिता है, ठीक है, बस। या अलौकिक बाप दादा, निराकार, आकार एंड साकार, तीन स्टेजेस है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि निराकार शिव पिता, एंड देन जब आकार बाप दादा जो है ब्रह्मा बाबा माता है, शिव बाबा पिता है। एंड जस्ट लाइक भाई ने कहा जब यज्ञ में आते हैं तो माता पिता ब्रह्मा बाबा है प्रजापिता एंड मम्मा है माता, राइट। तो बाप बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्माओं को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानते। ये कह ना सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। दुनिया वालों के लिए बाबा कह रहा है कि उन्हें पता है, ये जो कहते हैं कि वो आत्मा स्टार मिसल है, भ्रुकुटी में रहती है, बट ये नहीं कह सकते कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार बदल जाता है, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है आत्मा का। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं। फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर लिया जन्म में तो एवरीथिंग चेंज हो जाता है, नाम रूप देश काल। लेकिन कोई अडॉप्ट करता है, सेम शरीर में है, फिर भी बाबा कह रहा है जो जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनको पता रहता है, उनको जानते हैं, फिर भी जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर के बन जाते हैं, इवन दो सेम शरीर में रहते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। तो बाबा कह रहा है यहाँ हमारा शरीर सेम है, कलयुग में थे अब संगम पर आए हैं। तो जैसे हम अडॉप्ट हो गए हैं, ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, तो हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। इसलिए हमारा टाइटल ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पड़ता है। तो यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया है, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, ये समझाया जाता है। ये टू कंफ्यूजिंग है, इसलिए बाबा ने कहा शास्त्र में लिखेंगे तो भी सब कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ जब बाबा आके सम्मुख हमें समझाता है, क्लैरिफाई करता है, तो हमें समझ में आता है, राइट। तो ये बातें शास्त्रों में लिख नहीं जा सकती, ये समझाया जाता है। लिखने से कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो
हम परमपिता परमात्मा की संतान बने हैं। ये हो गई माँ। परमपिता परमात्मा के हम संतान बने हैं और ये हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। ब्रह्मा एक तरफ से माँ है और एक तरफ से प्रजापिता है, साकार में पिता है ब्रह्मा। इस द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूं। ये कितनी गुप्त बातें हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता है बाबा, तो ब्रह्मा माँ भी है और प्रजापिता भी है। तो बाबा कह रहे ये सब कितने गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुखे कोई समझ ना सके। समझेंगे भी वो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। तो ये नॉलेज अभी सिर्फ ब्राह्मण बच्चों को बाबा दे रहा है, तो वो ही समझ पाएंगे, बाबा ने कहा, जो ब्राह्मण कुल के होंगे और देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। नए किसकी बुद्धि में ये बातें बैठेगी नहीं, राइट, बैठेगी नहीं नए बच्चों को, ना बुद्धि में बैठेगा, ना किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनकी बुद्धि में बैठता है। गाया जाता है त्वमेव माताश्च पिता, याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम माता पिता। एक बाप फिर माता पिता कैसे? बाबा कह रहे हैं त्वमेव माताश्च पिता, गायन गाते हैं, याद किया जाता है शिव बाबा को। आत्मा जब गाती है शिव बाबा के लिए, परमात्मा के लिए। फिर कहते हैं तुम माता पिता, और बाबा यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, एक बाप फिर माता पिता कैसे, सिंगल माता पिता कैसे? ये बातें और कोई समझ ना सके, समझा ना सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वो मनुष्य ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे, तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। जैसे शास्त्र में व्यास ने लिखा है तो हम कंठ करके गाते रहते थे, तो वैसे हमें भी कहेंगे, बाबा ने कहा, कि तुमको भी किसने कहा और तुमने कंठ कर दिया है कि तुम माता पिता। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है। वो बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए, अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। ये किसको समझाना कितना सहज है। तुम माता पिता किसको कहा जाता है, विचार की बात है ना। तो माता पिता किसको कहा जाता है, विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगदम्बा का टाइटल दिया जाता है। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा हो गया, तो कोई माँ भी चाहिए। तो ड्रामा प्लान अनुसार जो अनन्य बच्ची है उनको जगदम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगदम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। ये है साकार में, थर्ड लेवल में आ गए हम। तो ब्रह्मा को जगत पिता कहेंगे क्योंकि पुरुष का शरीर है, तो जगदम्बा नहीं कह सकते। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है, ब्रह्मा का नाम प्रजापिता है। अच्छा, प्रजा माता कहा, तो एडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। तो ब्रह्मा है आदि देव, फिर आदि देवी, यहाँ पे बाबा मम्मा को कह रहा है जगदम्बा, लेकिन आदि देवी भी ब्रह्मा ही है, दोनों, क्योंकि ब्रह्मा माता भी है, राइट।
सो दोनों बेसिकली ब्रह्मा को अप्लाई होता है डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगदम्बा का मंदिर है। कलकत्ता में जो काली का मंदिर है, बाबा कह रहे हैं, वो भी जगदम्बा का ही एक स्वरूप है, और बॉम्बे में भी जगदम्बा का मंदिर है। शकल अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट शकल है। जगदम्बा है कौन, ये कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगदम्बा को भगवती नहीं कह सकते। जगदम्बा है कौन, ये कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं, किन बाबा कह रहे हैं जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते। वो तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। भगवती माना भगवान एंड भगवती हम कहते हैं ना, यहाँ पे भक्ति में भगवान एंड भगवती देवी देवता को रिफर करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जगदम्बा देवी नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मणी है, पुरुषार्थी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। जब वो राजेश्वरी बन जाएगी तो देवी कहलाएगी, सतयुग में लक्ष्मी कहलाएगी, राइट। तो जगदम्बा ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। जैसे ब्रह्मा भी देवता नहीं है, ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, बाबा कहते हैं ना। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो, तुम्हारा धंधा ही ये हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है, ब्रह्मा भी पढ़ रहा है, ब्रह्मा भी मनुष्य है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पे हमें ईश्वर पढ़ा रहा है, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है। माना ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि ब्रह्मा भी मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्य की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, ये पतित पावन एक ही बाप है, और पतितों को पावन बनाने का जो नॉलेज है सिर्फ बाप के पास ही है, कोई मनुष्य इसको नहीं दे सकता। बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है शांति की शक्ति से, शांति जग में लानी है शांति की शक्ति से। ओम शांति। तो बाबा ने कहा ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है, मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वो आते ही है पतितों को पावन बनाने। ये सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है, इसलिए कुछ को कुछ समझ में नहीं आता है। जगदम्बा को भी भगवती कह देते हैं, ब्रह्मा को भी देवता कह देते हैं। तो बाबा ने कहा ये सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी आए तो नए सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो सूर्यवंशी जब थे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी। अच्छा, उनके आगे क्या था? लक्ष्मी नारायण के राज्य के आगे क्या था ये कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है, सृष्टि चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, शूद्र के बाद फिर हम ब्राह्मण बने हैं, फिर सूर्यवंशी में जाएंगे। तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। शिव बाबा के हमें अपना बनाया है, माना शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है, जो हम प्रोसेस में हैं, ट्रांसफर होने की प्रोसेस में हैं। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से हम देवता बनते हैं। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, ना लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ना राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में ये पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसीलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसीलिए ये ख्याल आते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया, ये किसकी
ख्याल में भी नहीं आता है, क्योंकि सभी अभी समझ रहे हैं कि कलयुग अभी बच्चा है। अभी तुमको ये ख्याल आता है क्योंकि सभी कलयुग में ही है, लेकिन हम अब संगम पर आ गए, तो हमें ये नॉलेज अभी बाबा दे रहा है, राइट। तो अभी तुमको ये ख्याल आता है कि लक्ष्मी नारायण बने कैसे लक्ष्मी नारायण, राइट। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। बाबा पूछ रहे हैं क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते, समझते भी है फिर किसको समझा नहीं सकते। ये तो जरूर होगा, सब एक रस तो समझदार बन ना सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बाबा कह रहे हैं हम बच्चों में से, ब्राह्मण बच्चों में से कोई कोई समझते भी है फिर किसको समझा नहीं सकते। बाबा कह रहे ये जरूर होगा, सब तो एक रस समझदार नहीं बन पाएंगे, सब नंबरवार हैं, तो कोई समझदार भी चाहिए, कोई बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझाते हैं, समझते हैं और समझाते हैं, उनका नाम बाला होता है। प्रदर्शनियां होती है तो लिखते हैं बाबा फलाने को भेज दो। साकार बाबा का मुरली है, उस टाइम पे बाबा कह रहे हैं कोई कोई बच्चे कहते हैं कि हम समझा नहीं पाएंगे, हम भूल जाते हैं। और कोई प्रदर्शनी होती है तो कहते हैं बाबा फलाने को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? तब अब बाबा पूछते थे क्या क्या तुम नहीं समझा सकते हो? तो बच्चे कहते थे कि बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, तो उनको भेज दो समझाने के लिए प्रदर्शनी में। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। और बच्चे कहते थे हम नहीं समझा पाएंगे क्योंकि हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो कौन कौन है, तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। फिर साकर बाबा कहते थे कि ठीक है, कहीं पे अगर निमंत्रण आता है तो हमें लिख कर भेजो कि कौन कौन आ रहे हैं, उसी हिसाब से हम भेजेंगे। तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है, सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अगर सन्यासी भी निमंत्रण में है तो बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा जो अच्छी तरह समझा पाए, नहीं? अच्छा कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर है, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार हैं। जैसे जज मैजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर। उसने भी जजमेंट ठीक ना दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब ये सब बातें यहाँ होती हैं, सत्युग त्रेता में होती नहीं। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहा है जज का, मैजिस्ट्रेट का। जो होशियार होते हैं तो उनको केस दिया जाता है, वैसे ही जो बच्चे होशियार होते हैं बाबा कहते हैं उनको भेजना है। चाहे वो कोई प्रदर्शनी हो रहा है, कोई सन्यासी आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली भेजना चाहिए कि जो समझा पाए। तो लेकिन बाबा कह रहा है ये सब यहाँ जो जजमेंट है, जो हाई कोर्ट है, जो केस लड़ रहे हैं, बाबा कह ये सब बातें यहाँ होता है, सत्युग त्रेता में होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। द्वापर द्वापर में महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े। में भी सत्युग के बारे में बाबा कह रहे हैं, सत्युग त्रेता में अभी तो तमोप्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं।
कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे, द्वापर से छोटी भूल होगा तो छोटी सजा देंगे, और कड़ी भूल होगा तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, कलयुग में कितने जज वकील ढेर हैं। इतना का कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता है ये किसको पता नहीं, कंप्लीटली ऑपोजिट होगा सतयुग में। तो बाबा कह रहे सतयुग में क्या होता है ये किसको पता नहीं। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे विरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली, जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। तो बाबा कह रहे बिरला मंदिर बनाते हैं लक्ष्मी नारायण को, तो पूछो उनको कैसे मिला, चिट्ठी लिखो, इन्हों को राजधानी कैसे मिली। सतयुग से पहले कलयुग था, तो इतना राजधानी लक्ष्मी नारायण को कैसे मिला, पूछो उनको। कलयुग में तो कुछ है नहीं, देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी, लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के ये लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती ही हथियारों से। बाप ने समझाया है क्रिश्चियन धर्म वाले भी आपस में मिल जाएं, आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है ये आपस में मिल जाएं तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, राइट। बाहुबल से विश्व का मालिक नहीं बन सकते, लॉ नहीं कहता, राइट, बाबा ने कहा है, राइट। तो बुद्धि कहती है ये आपस में मिल जाए, माना क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन ना सके, विश्व का मालिक नहीं बन सकते बाहुबल से, क्योंकि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, बाहुबल से नहीं, योग बल से हम स्वर्ग के वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो कल पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है, 84 जन्म पूरे हुए फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी सब बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2 है लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वो सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। वरदान है समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जो एक जैसे मन के हैं, एक की ही लगन और एक स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्प में भी एक मत है, वो ही माला में पिरोए जाते हैं। जो एक जैसे मन के हैं, एक की ही लगन और एक स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्प में भी एक मत है,
वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समी पाएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। तभी माला में पिरोए जाएंगे, एक ही माला में। ऐसा नहीं कि भिन्नता नहीं होगा, भिन्नता होगा, लेकिन समाने की शक्ति से हमें समाएंगे, तब आपस में एकता से समी पाएंगे और आगे सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन है, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। अव्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एकर स्थिति का अनुभव करो। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का है वो घबरा नहीं सकते। ड्रामा में जो भी हो रहा है नथिंग न्यू, बाबा कह रहे जिन्हें ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का है वो घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भाभी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते और आप एक स्थिति में रहे उन आत्माओं में शक्ति भरते। दुनिया वाले घबराएंगे क्योंकि उनको पता नहीं है, ड्रामा का नॉलेज नहीं है। बाबा कह रहे दुनिया वाले घबराएंगे, लेकिन आप एक स्थिति में रह के उन आत्माओं में शक्ति भरो। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। जो भी आत्माएं संपर्क में आएंगे उन्हें शक्तियों का और शांति का दान देते चलो। ये था आज का मुरली। बाबा को याद करते हैं। क्या योग के बाद फिर क्या अरुणा बहन पढ़ती है कुछ अभी या इला बहन? ओके, उसके बाद फिर क्लास रखेंगे। अभी योग होगा, बाद में अरुणा बहन, इला बहन पढ़ेंगे, बाद में क्लास रखेंगे, राइट? ओके। गाने लगा दिल ये मेरा, मिल ही गया मेरा जहां। दिशा दिशा झूम उठी, हंस उठा मन आसमां। जन्म जन्म की प्यास बुझी है, प्रभु मिलन में मगन हुई है। इसी लगन में हूँ मैं आत्मा, गाने लगा दिल ये मेरा, मिल ही गया मेरा जहां। दिशा दिशा झूम उठी, हंस उठा मन आसमां। जहाँ भी जाऊं प्रभु को पाऊं, साथ का अनुभव सबको बताऊं। जहाँ भी जाऊं प्रभु को पाऊं,
खुशियों का मेरा नहीं है ठिकाना, कहता है दिल पाया है जो पाना, ऐसा दुलार मिलेगा कहाँ। गाने लगा दिल ये मेरा, मिल ही गया मेरा जहां। दिशा दिशा झूम उठी, हंस उठा मन आसमां। इन सांसों को चैन मिला है, अब ना रहा कोई शिकवा गिला है। इन सांसों को चैन मिला है, अब ना रहा कोई शिकवा गिला है। ख्वाबों में आँखों में रोशनी भरी है, यादों में बातों में रागिनी भरी है। प्रभु के सिवा मेरा कौन यहाँ। गाने लगा दिल ये मेरा, मिल ही गया मेरा जहां। दिशा दिशा झूम उठी, हंस उठा मन आसमां। जन्म जन्म की प्यास बुझी है, प्रभु मिलन में मगन हुई है। इसी लगन में हूँ मैं आत्मा। गाने लगा दिल ये मेरा, मिल ही गया मेरा जहां। गाने लगा दिल ये मेरा, मिल ही गया मेरा जहां। ओम शांति। जैसे बहुत तेज बिजली होती है तो स्विच ऑन करने से जहाँ भी बिजली लगाते हैं उस स्थान के कीटाणु 1 सेकंड में भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर स्थित हो, शुभ संकल्प करेगी अथवा शुभ भावना रखेगी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, तो यह संकल्प रचने से तुरंत ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी, वे गदगद हो जाएंगे। ओम शांति। शांति। आत्मा यह पूछती है कि क्या बाबा उसे प्यार करते हैं। मानो बाबा का प्यार सीमित या चुनिंदा हो, लेकिन बाबा तो सागर है और सागर का प्यार सभी से है। पुराने संस्कारों में लौकिक प्यार के घाव होते हैं जो शर्तों पर आधारित था, जो डगमगता था और जो अंततः दूर हो जाता था। ये अनुभव एक ऐसा पैटर्न बना देता है जिसे आत्मा बाबा पर भी लागू कर देती है। लेकिन बाबा कोई लौकिक माता पिता जैसे नहीं है। बाबा तो भोलानाथ है जो केवल दाता ही है और जिनका एकमात्र काम ही है देना। ज्ञान इस संदेह को समाप्त नहीं कर सकता, केवल अनुभव ही इसे समाप्त कर सकता है। और ये अनुभव अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव है और उसका आधार पर आत्मा अनुभव मूर्त बन सकती है। और ये अनुभव सिर्फ 1 सेकंड का बाबा से है। ओम शांति।
अंत समय कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं आएगा, सब जैम हो जाएंगे। उस समय जिसको बाबा कहता है वायरलेस और वॉइसलेस, वो कम्युनिकेशन काम करेगा। वो सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं। और तो सब प्रकार के सिस्टम हमारे एक्यूरेसी उसमें हम प्राप्त करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एक्यूरेसी प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक हो सके मोस्ट एक्यूरेट स्थिति को हम कहते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी वो उतनी ही अनिवार्य है जितनी दूसरी है, उससे ज्यादा। तो क्या चीज है? कर्मातीत स्थिति है, अवस्था है या लाइफ है? आने पर मैंने देखा बोर्ड लगा है कर्म योग से कर्मातीत। आपने कर्म योग क्यों रखा? आपने योग से कर्मातीत क्यों नहीं रखा? राजयोग से कर्मातीत क्यों नहीं रखा? कर्म योग क्यों रखा? ज्ञान योग क्यों नहीं रखा? वैराग्य योग क्यों नहीं रखा? कर्म योग क्यों रखा है? क्योंकि कर्मातीत हमारी लाइफ है, कर्मातीत हमारी स्थिति नहीं है, कर्मातीत हमारी अवस्था नहीं है, ये हमारी लाइफ है। कर्मातीत स्थिति वो है जहां आपने उस स्थिति को प्राप्त किया और फिनिश्ड। अवस्था वो है जो थोड़ा समय रही और फिनिश्ड। लाइफ है जो आपकी नेचुरल जिंदगी है। हम विकर्मी नहीं हैं, हम अकर्मी भी नहीं हैं, हम टोटल सुकर्मी भी नहीं हुए हैं, परंतु कर्म योग के माध्यम से हम अपनी इस अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। कर्म योग क्या है? कर्म योग की परिभाषा क्या है? प्रायः कर्म योग के लिए कहते हैं हाथ से कर्म करो और मन से बाबा को याद करो। दूसरा कहते हैं इस तरीके से योग युक्त होकर के कर्म करो। आपके कर्म योग युक्त हो।
तीसरी एक और चीज है, कर्म योग, अर्थात कर्म मैं करूं, मुझे कर्म करता हुआ देखकर आपका योग शिव बाबा से लग जाए। मैं कर्म योग की परिभाषा ये मानती हूं। हम कर्म योगी हैं, वर्क इज वर्शिप 100%, परंतु वो कर्म मेरे कैसे हैं? क्या कर्म करते हुए मुझे शिव बाबा याद रहता है? थोड़ा अंदर जा करके अपने आप को एनालाइज करके देखो। रहता है, फुल टाइम नहीं रहता, शुरू में रहता है, याद करके करते हैं, फिर जितनी याद पावरफुल होती है उतनी देर वो सस्टेन रहती है, उतनी देर मेरा कर्म का करना बहुत अच्छा रहता है। उसके पश्चात साधारणता आ जाती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कोई विकर्म कर लेते हैं, लेकिन साधारण कर्म हो जाते हैं। कभी कभी हम बहनें आपस में बैठती थी, छोटे थे, बैठते थे, दादी आते थे, बड़ी दादी भी आते थे, गुलजार दादी भी होते थे, जिनके साथ ज्यादा रहे। तो दादी कहते थे क्या कर रहे थे, तो हमारा उत्तर क्या होता था, ऐसे ही बैठे थे। ऐसे ही का अर्थ क्या है? आप सबके साथ भी ये बात लगती है? ऐसे ही थे, ऐसे ही का अर्थ क्या है? एनालाइज तो करो वो किस खाते में जा रहा है। ऐसे ही कर्म मेरा साधारण हो जाता है। एक तो ये नुक्ता है जो ठीक करने वाला है। दूसरा, सारे कर्म मेरे योग युक्त हो, वो भी नहीं होता है। योग में रह के कर्म कर, एक है कर्म करते हुए योग करें, दूसरा है योग में रहते हुए कर्म करें। आप लोगों ने देखा या नहीं, कभी कभी कोई कोई ऐसे नज़ारे देखने में आ जाते हैं, कोई व्यक्ति बहुत योग लगा करके उसको टोली बांटने का काम मानो दिया गया। आप उसकी चाल ढाल देखो, ऐसे जैसे दुनिया में नहीं है। इसको भी योग युक्त नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस उसकी ये है कि मैं बस योग परम धाम में बैठा। दूसरों पे क्या असर हो रहा है वो तो देखो। आप तो वहां पर हो,
हाथ आपका यहां जाने के बजाय वहां जा रहा है, इसको हम तो योग युक्त नहीं कहेंगे। योग युक्त मीन्स एक्यूरेसी। मैं मिसाल सुनाया करती हूं। बाबा डॉक्टर माथुर की कोठी में आए हुए थे, तो उन दिनों सेंटर्स भी ज़्यादा नहीं थे, बहुत थोड़े थे। एक अपना कमला नगर था, एक रजौरी था, साउथ एक्सटेंशन था, करोल बाग था, तो 4-5 सेंटर थे, शादरा था। तो सब लोग जहाँ मम्मा बाबा होते थे ना, तो वहीं पर जाया करते थे, और क्लास सवेरे होती थी, अर्ली मॉर्निंग। और बाबा ठंड के दिनों में आते थे। माउंट में ज़्यादा ठंड होती थी ना, तो वहाँ से बाबा दिल्ली में आते। कम ठंड होती थी, लेकिन फिर भी ठंड तो बहुत होती थी। तो सवेरे के टाइम माताएं बस में आती थी। उन दिनों ऑटो रिक्शा वगैरह का ज़माना इतना नहीं था, बसेस में आती थी। तो बसेस में आते हुए एक दिन लेट हो गई। बाबा ने कहा, क्यों बच्ची, आज बहुत देरी हो गई, आज तो मुरली खत्म होने के बाद पहुंची हो। 5-6 माताएं थी। बाबा, हम याद में बैठे थे, हमको पता ही नहीं लगा स्टॉप कब निकल गया। बाबा ने कहा, तुम बिल्कुल योग में नहीं थी। अगर तुम योग में होती, तुमको उस समय स्ट्राइक तुरंत होता, तुम बता जाती। ऐसे आपने कभी कभी कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा, ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं और 7वें आसमान में बैठे हैं, पतीले के आगे बैठे हैं, अंगीठे के आगे बैठे हैं। लेकिन बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी सब्जी जली क्यों? आप बैठे हो योग में, सब्जी जल जाए, दाल जल जाए, मम्मा अमृतसर में आई हुई थी, तो क्लास के बाद सर्दियां थी, क्लास के बाद सब लोग चाय पीते थे। तो क्लास पूरा हुआ, मम्मा बाहर निकली, धुआं दूध जलने की स्मेल आ रही थी। मम्मा ने सीधा पूछा, कौन था ड्यूटी पर? बताया फलाना था। वो भाई अभी भी है मधुबन में। फलाना था। ये कैसे जल गया दूध कैसे गिर गया? मम्मा मैं योग में बैठा था, ये पता है। मम्मा ने कहा वो योग नहीं था, वियोग था। हम लोग योग युक्त कर्म करते योग में रहना एक चीज है। योग युक्त कर्म वे हैं जहां कभी भी गलती नहीं होगी। बच्चे वॉकिंग पे जाते थे, वॉकिंग पे गए, कोई गिर गया, बाबा कहता था इसकी टोली बंद, सबको टोली मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। क्यों गिरा? क्यों?
आज की भाषा में हम कहेंगे प्रोविडेंस, आज की भाषा में हम कहेंगे भाई इसमें उसका क्या दोष था, बाबा नहीं मानता था, बाबा नहीं कहता था। तो बाबा जब कहते हैं योग युक्त, तो योग युक्त कर्म वो आर्टिफिशियल नहीं होते हैं। जिसको बाबा कहता है बच्चे आप समझाओ, तो जब आप समझाओ किसी को तो कैसे समझाओ, योग युक्त होकर के समझाओ। आप योग युक्त होकर के समझाएंगे तो उसका प्रभाव जाएगा, तीर लगेगा। तीसरा है, मैं कर्म इतने योग युक्त, इतने अच्छे रीति से करूं, जो मैं कर रही हूं साधारण कर्म, लेकिन मुझे कर्म करता हुआ देख करके दूसरे को बाबा याद आ जाए, दूसरे को साक्षात्कार हो जाए। हो सकता है आज अगर ब्रह्मा बाबा से हुआ, मम्मा से हुआ, हमारी बहनों से हुआ, तो हम भी तो बाबा के बच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति। वो मुरली रिवाइज करते हैं ना। अच्छा, मुरली है नहीं, वो बहन आज मना किया था उसने कल, राइट? वो कपी बहन जो है ना, वो आज है नहीं, अवेलेबल और नहीं। वो जो मुरली पढ़ रहे हैं वो तो है ना, कहाँ गए मुरली पढ़ने वाले? लगता तो वीडियो में नहीं है अभी, फोन में चली गई से लगता, फोन से कनेक्ट है लगता है वो तो। क्लास मना क्लास होता है ना।